तो नेक्स्ट डाउट, टू पार्टिकल्स start their motion from A and B with velocity 252 किलोमीटर पर आवर। तो ये है बेटा A की इनिशियल वेलोसिटी 252 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा मैं, 252 इंटू 5/18 बोले तो A की इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली? 70 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल यह 144 किलोमीटर पर आवर। 144 इंटू 5/18 बोले तो 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझ लो बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 36 मीटर। दोनों ने अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दी, बराबर। अभी यहां पे क्या है, तो ए का एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी का एक्सेलरेशन है +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए जो है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, बी जो है वो धीरे धीरे फास्ट हो रहा है। तो होगा क्या पता है, धीरे धीरे ये ए जो है ना वो स्लो होते 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 बी को ओवरटेक करेगा एंड उसके बाद बी तो फास्ट हो रहा है, तो उसके बाद बी ए को ओवरटेक करेगा। तो यहां पे क्वेश्चन में हमें देखना था, ऐसा बोला था बेटा कि दे विल मीट ईच अदर ट्वाइस, 2 बार मिलेंगे। ए धीरे धीरे स्लो होते होते बी को ओवरटेक कर देगा एंड फिर बी धीरे धीरे फास्ट हो रहा है ना, तो उसके बाद बी ए को ओवरटेक करेगा। मतलब 2 बार एक दूसरे को मिल रहे हैं। फाइंड वेयर एंड व्हेन दे विल मीट, कंसीडर ए बी इज इक्वल टू 36 मीटर। हमें ये देखना है बेटा ये दोनों एक दूसरे को कहां मिलते हैं, बराबर, कहां कहां मिलते हैं। तो मान लो कि फर्स्ट ये वाली लोकेशन है जहां ए ने बी को ओवरटेक किया, क्लियर। तो मान लो बेटा कि ये डिस्टेंस है x, तो आप बताओ ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 36 प्लस x। बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी x मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता है, दोनों ने अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट की, तो टाइम इंटरवल जो होगा वो दोनों के लिए सेम होता है। तो मान लो कि t टाइम पे यहां पे ओवरटेक हुआ ए से बी का। अच्छा, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है t, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। मैं बात कर रहा हूं एक की। बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 36 प्लस x। बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 70 इंटू टी। एक्सेलरेशन ऑफ ए -2, तो यहां पे आएगा हाफ ए के बदले -2 लिख रहा हूं, t²। तुन तो कट, 36 प्लस x इज इक्वल टू 70t माइनस t²। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 दे दो अभी। अब सेकंड के लिए इक्वेशन हम देखेंगे। सेकंड का कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड। ए का कैसा था, रिटार्डेड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। बताओ बेटा बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है,
x, initial velocity of b 40 t plus half into acceleration 1 into t square। तो आपको मिला x इज इक्वल टू 40t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, तो 2x इज इक्वल टू 80t प्लस टी स्क्वायर। समझ में आई? पक्का? एक काम करते बेटा, ये x को सब्जेक्ट करते हैं हम, क्या मिलेगा? 70t माइनस टी स्क्वायर माइनस 36। ये x यहां पे पुट कर दो। तो 2 इंटू एक्स के बदले पुट कर रहा हूं मैं 70t माइनस टी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 80t प्लस टी स्क्वायर। चलो 2 मल्टीप्लाई करो, 140t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 80t प्लस टी स्क्वायर। ये तीनों को बेटा इस साइड सामने लेकर आओ। टी स्क्वायर तो था, माइनस 2t स्क्वायर इस साइड लेकर आओ, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। चलो 140t इस साइड लेकर आओ, 80t माइनस 140t माइनस 60t, ठीक है। माइनस 72 को इस साइड लेकर आओ, प्लस 72। क्लियर? पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या मिलेगा? टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 24 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है बेटा, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं हम। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा, बराबर। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे। फिर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C इज इक्वल टू 0। कोई मिस्टेक नहीं है ना? $70t माइनस टी स्क्वायर माइनस 36 लग तो नहीं रहा। कोई नहीं, चलो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 20, C इज इक्वल टू 24। तो टाइम आपको मिलेगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। ये जो बेटा एक्सेलरेशन मैंने आपको दिया है वो एक रैंडम वैल्यू लेकर दिया है, मेथड आपको देने के लिए किया है, बराबर। बाकी यहाँ पे जो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन होता ना, उससे होता क्या कि एग्जैक्ट ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते, टाइम की 2 वैल्यू मिल जाती, एंड वो टाइम की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करते हम तो x की 2 वैल्यू मिलती, मतलब वो 2 लोकेशन पे एक दूसरे को मिलेंगे रास्ते में, बराबर। तो ये मेथड पे फोकस करो। एक्सेलरेशन कितना है वो मैं आपको बताता हूँ।